कि 2007-2008 ये एक साल मैं जब पढ़ाऊँगा तो उसका 1 लाख रुपए का टोटल खर्चा होगा। पूरा मैंने कैलकुलेशन कर दिया था। तो जो 1 लाख का खर्चा है, मुझे स्टूडेंट्स कितने चाहिए, मेरा भी खर्चा निकल जाए। तो सोचा था 20 स्टूडेंट्स होने चाहिए। एंड आपकी ज़िंदगी में अभी तक सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट कौन सा रहा? बहुत सारे हैं। तो वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट इन द सेंस कि जो एक फिक्स नॉर्म होता है, जिसे हम कहते हैं कि एक स्टेट आ जाता है जहाँ पे यू वांट टू चैलेंज द स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो क्या होता है कि अगर कोई एक चीज़ चल रही है एंड वो चीज़ बोर कर रही है तुम्हें, सो व्हाट यू हैव टू डू, आइदर यू गो ऑन एंड डू द सेम थिंग हैपनिंग, सेम थिंग बार बार करते रहो, या फिर एक बार उठ जाओ और सोचो कि भाई हाँ मुझे इसको चेंज करना। दैट स्टेटस क्वो हैज़ टू गेट चैलेंज्ड। अगर मैं कहूँ कि कोई एक जॉब कर रहा है बंदा और वो जॉब में उसको सक्सेस तो है, पैसे हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं है, राइट? तो अगर उसी सेटिस्फैक्शन को चेज करना है कि जो हमें चाहिए लाइफ से, लाइफ इज़ व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट। इफ़ समवन इज़ प्रीचिंग तो उसका प्रीचिंग में सेटिस्फैक्शन है, इफ़ समवन इज़ टीचिंग तो उसका टीचिंग में सेटिस्फैक्शन। सिमिलरली अगर तुम अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो, व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू चैलेंज इट। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे ही हो, काफ़ी सारे मोमेंट्स ऐसे आए। जैसे वो 4 साल जॉब किया मैंने, उसके बाद सोचा कि नाउ आई वांट टू चेंज। दैट वाज चैलेंज टू द स्टेटस क्वो। इफ़ आई वुड हैव कंटिन्यूड देयर तो अगेन पैसे आते रहते। मैं जब पहले सोचते थोड़ी है हम लोग कि भाई क्या, कहाँ से पैसा आएगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ शॉप लेना है, कितना शॉप का रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, टैक्स क्या होगा। एज एन 17 और 18 ईयर्स टू 22 मैं एक जगह पे काम कर रहा था जहाँ पे मुझे पता नहीं था कि टैक्स कहाँ दे जाता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या होता है उसका नंबर, कैसे अगर गया तो किसको फ़ोन करते हैं। आई डिडंट नो दैट। तो 21 साल की उम्र में ये सोचना इज़ अ डिफरेंट। अगेन उसके बाद 2008-9 के बाद 2012-13 अगेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्राई समथिंग न्यू। तो वहाँ पे भी लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। बट आई वुड से देयर आर लॉट मेनी लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स, वन ऑफ विच हैपेंड रिसेंटली इन 2020 जब कोरोना आया, कोविड आया। सो पूरा लाइफ का पर्सपेक्टिव आपका चेंज होता है। अब कोविड जो है वॉज अ वेरी बिग लेसन। I guess everybody thought that COVID was a very humongous, आप कह सकते हैं इतना बड़ा इवेंट था ज़िंदगी में जो शायद दूसरी बार ना भी हो हमारी ज़िंदगी में। तो वहाँ मैंने सीखा कि जैसे हम पहले से प्री प्लान कर रहे थे ऑनलाइन आने का, सो वी थॉट दैट दैट्स द बेस्ट मोमेंट, सो लेट्स गेट ऑनलाइन। ऑनलाइन आए, काफ़ी सारी चीज़ों को समझे, सो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही है। मैं जो 5 साल पहले पढ़ा रहा था या 10 साल पहले पढ़ा रहा था, इट इज़ टोटली ड्रास्टिकली हमने चेंज कर दिया उसको। उस चीज़ को हमने समझा स्टूडेंट्स के लिए कि क्या क्या स्टूडेंट को टिक करता है, उसको मतलब क्या चीज़ में इंटरेस्ट आता है, कैसे उसको केमिस्ट्री और अच्छा पढ़ाया जा सकता है। सो हैव टू चैलेंज द स्टेटस को, राइट? नहीं तो फिर क्या होगा, एक बोरिंग सा हो जाता है, लाइफ बोरिंग हो जाता है। लेक्चर बोरिंग नहीं होना चाहिए, लाइफ तो क्यों बोरिंग होना चाहिए, है कि नहीं? सर आप एक लेवल पे काम कर रहे हो, अभी आप एक सक्सेसफुल लेवल पे काम कर रहे हो, कंसिडरेबल बोल सकते हैं। तो सर कई सक्सेस के साथ साथ बहुत सारा काम आता है, बहुत सारा स्ट्रेस आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सर वो प्रॉब्लम्स को आप कैसे फेस करते हो? देखो, लोगों को स्ट्रेस क्यों आता है? अगर मान लो कि एक एक्सपेक्टेशन है और एक रियलिटी है। अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तुम्हारी रियलिटी से मैच नहीं करती ना, तो स्ट्रेस आता है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे इतने पैसे मंथली मिलने चाहिए एज अ जॉब, एज अ बिजनेस पर्सन, और उतने नहीं आते ना, तो स्ट्रेस आता है। सिंपल सी बात है। अगर तुमने किसी से एक्सपेक्ट किया कि इसको मेरा इतना ध्यान तो रखना ही रखना है, और वो उतना ध्यान ना रखे ना, तो स्ट्रेस आता है। अब मेरी लाइफ में बढ़िया बात क्या है कि मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मैं 17 साल की उम्र का था तब से अभी, मतलब कि 18 साल मेरी ज़िंदगी का आधा समय मैंने टीचिंग में निकाला है। एंड माई बेस्ट मोमेंट्स हैव हैपेंड ऑन स्टेज, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
सो मेरी ज़िंदगी में वो टाइम मैनेजमेंट या आप कह लो कि भाई उसका स्ट्रेस नहीं। हाँ ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट थिंग्स, बट जो टीचिंग है उसका कोई स्ट्रेस नहीं होता। तो अगर आपके एक्सपर्टीज़ में एक टर्म है, तो वहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं कि आपका एक्सपर्टीज़, आप लोग आपको पैसा देंगे, उस सब का अलाइनमेंट जो होगा, जिसे इकिगाई कहते हैं। तो मेरा इकिगाई सिंपल है, मेरा इकिगाई है टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स, टू इंटरेक्ट विद पेरेंट्स, टू टीच देम। तो मेरा सिंपल है, तो इसलिए स्ट्रेस नहीं आता। अगर तुम्हें जो पसंद है वही लोगों को पसंद है और उसके तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, उससे बढ़िया क्या होगा। एक विराट कोहली का एग्जांपल लेते हैं कि विराट कोहली को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है और लोगों को क्रिकेट उसको देखना भी बहुत अच्छा लगता है, और विराट कोहली को उसके पैसे मिल रहे हैं, देन ही कैन नॉट बी स्ट्रेस्ड। हाँ ऑब्वियसली उसको उसके लिए ट्रेनिंग करना है, उसमें स्ट्रेस हो सकता है, कुछ ऐड शूट करना है उसमें स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन जब वो खेलेगा तब तो उसको कहाँ से स्ट्रेस होगा, तब तो वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है ना। सो या इट्स समथिंग लाइक इफ़ यू फोकस कि आपको क्या अच्छा लगता है। अच्छा सेम चीज़ हम लोग फुटबॉल के लिए इंडिया में नहीं कह सकते। फुटबॉल बहुत अच्छे खेलने वाले खिलाड़ी होंगे, लेकिन फुटबॉल देखने वाले कम हैं, बहुत कम, एक बहुत माइन्यूट चंक है। सो उसके लिए शायद ये इकिगाई ना भी हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो आपके हमारे ब्लॉग देखेंगे या ये पूरा इंटरव्यू देखेंगे, उनकी ज़िंदगी में वो 17-18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चे हैं। तो मेरे हिसाब से उनका जॉब जब स्टार्ट हो रहा होगा तो आपको ये सोचना है कि आप जो कर रहे हैं आपको पसंद आ रहा है, क्या लोगों को उसकी ज़रूरत है। अगर हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू गो अहेड एंड डू योर जॉब, राइट। सर एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपको प्रायोरिटीज़ के बारे में। तो सर आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें फेस की होंगी, जैसे आपकी फैमिली है, आपके कई बार फैमिली फंक्शंस होते हैं, कई बार फ्रेंड्स होते हैं, आपका बिजनेस है, ये टीचिंग है। तो सर आपने किस हिसाब से टीचिंग को प्रायोरिटाइज़ किया और किस हिसाब से ये चीज़ आपको हेल्प की प्रायोरिटाइजिंग? देखो मैं ना एक फर्म बिलीवर हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। When you want to work by at an extraordinary level, तो बैलेंस कभी आएगा ही नहीं। हाँ here and there you have to manage। अगर मान लो कि कभी मुझे लगा कि भाई हाँ मेरे को वर्क में से इतना टाइम तो देना ही देना है, तो मेरी फैमिली जानती है कि वो तो जाएगा ही जाएगा। वो संडे सुबह 5 बजे हो कि संडे लेट इवनिंग 9 बजे हो, अगर काम आता है तो हम काम को ना नहीं बोलते हैं, सिंपल है। लेकिन फैमिली इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मतलब कि अगर मुझे काम में से छुट्टी मिल सकती है और स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है जिस टाइम पे मेरा कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता, तो फिर हम लोग घूमने निकल जाते हैं। सो उस टाइम पे फिर वर्क नहीं आता। बैलेंस इन द सेंस ऐसा नहीं हो सकता 50-50 आपने बैलेंस कर दिया। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कहीं पे कुछ ज़्यादा हमने बैलेंस किया वर्क लाइफ को और कहीं पे ज़्यादा बैलेंस किया फैमिली लाइफ को। कभी कभी मेरी गलती हो जाती है, जैसे मम्मी पापा को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, बच्चों को ज़्यादा बाहर नहीं ले जा सकता, बट आई हैव मेड पीस विद दैट कि इट इज़ गोइंग टू हैपन लाइक दैट। दो स्टूडेंट्स हु आर हेयर, जिनके पेरेंट्स ने हम पे भरोसा किया है कि भाई वो अच्छा पढ़ाएंगे, टाइम टू टाइम सब कुछ सिलेबस होगा, डाउट्स होंगे, सब, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतने सारे पेरेंट्स जो है हम पर भरोसा करके बैठे हैं। उन स्टूडेंट की लाइफ जो है वो डिपेंड करती है। अगर मेरा बच्चा 5 साल का है, अभी मेरा बेटा निवान, बेटी नाइशा 5-5 साल के हैं दोनों, तो उनको अगर मैंने थोड़ा 1-2 घंटे कम दे दिया तो चल जाएगा। अभी उनकी ज़िंदगी में कोई डाउट्स नहीं है, तो उनके डाउट सॉल्व करने के लिए मम्मी है उनकी जी। तो सर ये चीज़ थी। और सर एक और चीज़ कि आपने जब भी एक भी ब्रांच नहीं थी आपकी, जब आपने सोचा कि आपको खुद का स्टार्ट करना है, तो 0 से 1 पर आप जब आए, और दूसरा फेज़ था जब आपके भी 3 ब्रांच है अहमदाबाद में, तो 0 से 1 तक आए और 1 से 3 तक गए, तो कौन सा सफ़र सर ज़्यादा मुश्किल लगा आपको? आई वुड से मुश्किल नहीं था। आई एम वेरी लकी इन दैट सेंस। मतलब कि मेरे को अच्छा लगता था पढ़ाना एंड स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता था। तो जैसे ये बेसिकली इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं कि विच इज़ मोर डिफिकल्ट फॉर जनरल पब्लिक, व्हाट आई एम सजेस्टिंग फॉर बेसिकली यंगस्टर्स। सो देखो 0 से 1 इज़ वेरी टफ, 0 to 1 इज़ क्वाइट टफ, 1 to many इज़ पॉसिबल।
अगर आपको अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई जॉब शुरू करना है, या इवन जस्ट एक वीडियो बनाना है, जैसे हम अभी वीडियो बना रहे हैं, तो अगर कोई वीडियो बनाना है तो इट इज़ 0 to 1, क्योंकि वो पहले 0 है, किसी ने बनाया नहीं, हमें उसको कॉपी नहीं करना, हमें शुरू से सोचना है कि क्या बनाना है, राइट। लेकिन हाँ, अगर एक बार इंटरव्यू करना आ जाए, या इंटरव्यू जो है वो हम लोग कर ले एक बार, तो फिर उसको 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार किया जा सकता है। दैट इज़ वॉट आई थिंक। सो ऑलवेज 0 to 1 इज़ मोर डिफ़िकल्ट। जैसे मान लो मेरे को कोई नया यूट्यूब चैनल शुरू करना है, सो इट इज़ 0 to 1। इफ़ आई एम सक्सेसफुल इन दैट, and then I multiply that by starting 10 more channels in different, let's say, niches, then it is quite easy. If I crack once, then it is possible. अगर किसी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, तो फिर वो जब दूसरा चैनल बनाएगा तो उसमें 1 लाख तो मेरे हिसाब से वो लेके ही आएगा, भले शायद 1 मिलियन ना हो, शायद हो जाए। So that 0 to 1 is bit more difficult, I guess. मेरे लिए वो थोड़ा सा आसान था, क्योंकि सर के पास में पढ़ रहा था, 4 साल मैंने उनके साथ पढ़ाया, तो आई हैड अ फर्स्ट हैंड ऑन एक्सपीरियंस। और फिर तो खुद का चालू करने का सिंपल था कि जगह लो, चालू करो, ख़त्म। उसमें कोई इतना बड़ा मेरा थॉट प्रोसेस भी नहीं था। मैंने इतना सोचा था, मुझे याद है 2007 में कि 2007-2008 ये 1 साल मैं जब पढ़ाऊँगा तो उसका 1 लाख रुपए का टोटल खर्चा होगा। पूरा मैंने कैलकुलेशन कर दिया था। तो जो 1 लाख का खर्चा है, मुझे स्टूडेंट्स कितने चाहिए, मेरा भी खर्चा निकल जाए, तो सोचा था 20 स्टूडेंट्स होने चाहिए। एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड वी हैड ऑलमोस्ट 80 स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट ईयर ओनली। सो उस हिसाब से बहुत आसान था, खर्चा निकल गया, ये हो गया, वो हो गया। और फिर मैं इवेंचुअली इसी फील्ड में आना चाहता था, इसलिए मैंने भी बहुत मेहनत किया उस टाइम पे कि कुछ भी हो जाए, इतना तो हमें क्रैक करना ही है।